तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, लाइक हमारा कैश एंड बैंक हो गया। उसके बाद व्हाट आई वाज टेलिंग नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारा ये है कि कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं आएगा, अदर रिजर्व्स नहीं आएंगे, आईएफआर आएगा, ठीक है, बाय आईएफआर आएगा, पार्टनर्स रिलेटिव लोन आएगा, पार्टनर्स रिलेटिव लोन आएगा, पार्टनर्स लोन नहीं आता, उसका एक अलग अकाउंट बनता है, अदर करंट लायबिलिटीज आ जाएंगे, बाय अदर करंट लायबिलिटीज या अदर लायबिलिटीज जो भी वो आ गया। तो ये आपका स्टेप 1 एंड 2 हो गया, ठीक है। अब स्टेप 1 एंड 2 हो गया तो ये क्वेश्चन आपका एक हिसाब से खत्म। अब क्या है, बैलेंस शीट को देख, अब बैलेंस शीट को नहीं देखना, अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। अब क्या है कि इन एसेट्स को बेचकर पैसे मिलेंगे, हमने बुक से एसेट को खत्म कर दिया, इन एसेट्स को बेचकर पैसे मिलेंगे, तो कितने पैसे मिले वो यहाँ लिखना होता है, बाय कैश बैंक जैसे बिक गए, तो जो भी आपका एसेट एफए से कितना मिला, सन्डी डेटा से कितना मिला, करंट एसेट्स वगैरह से कितना मिला। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर लोग कोई एसेट ले रहे, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स भी ले सकते हैं एसेट्स, सन्डी डेटा करंट एसेट्स, तो पार्टनर्स भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था ना, ये 1 है मेरा, स्टेप 2 है, ये 3A हाँ जी, हाँ जी, है, हाँ ये जी। 3A है, ये 3 है, और ये 3A हो गया। अब इन लाइबिलिटी को पे कर, देखो इन दोनों को पे करने की जरूरत नहीं होती है, पे इन दोनों को करना होता है, तो इसको पे करेंगे तो कितना पे किया, तो अब यहाँ पे फिर से टू कैश बैंक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पीआरएल लिखेंगे एंड ओसीएल लिखेंगे, डन, पीआरएल एंड ओसीएल लिखेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे कि ये हमने इसको कितना पे किया वो लिख दिया। अगर पार्टनर ने बोला कि मैं पे कर दूंगा अपना वाइफ का लोन, ये पार्टनर भी कर सकता है, तो पार्टनर का हम लिख देंगे पीआरएल एंड ओसीएल, तो पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। तो भाई ये 4 हो गया, ये 4A हो गया, डन, याद आ रहा हाँ होगा जी, आपको, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप होता है कि ये जो रियलाइजेशन होता है ये एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, तो इसके खर्चे होते हैं, जैसे लॉयर को देना, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी, क्योंकि सब लोग एनओसी भी लेते हैं, तो खर्चा वाला प्रोसेस है, लीगल लॉयर, तो ये सारा हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक कैश या पार्टनर्स कैपिटल, कोई पार्टनर बोलता है भैया मैं ही दे दूंगा, और ये हुआ क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये 5 हो गया स्टेप। अब उसके बाद अब हमारे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूमिंग प्रॉफिट हुआ, अज्यूमिंग रियलाइजेशन में से प्रॉफिट का होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसको टोटल किया, इसको टोटल किया। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। ये 6A ले लो, ये हो गया हमारा। अब AB में PSR में बांट देना। अगर डेबिट साइड बढ़ा है, डेबिट साइड बढ़ा है, तो यही अमाउंट यहाँ लिख दोगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये हो गया आपका 6B, ये हो गया आपका 6B, ठीक है। ये हो गया आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन, डन। और ये AB में PSR में बांट, तो PSR नहीं होगा तो इक्वली बांटो। तो ये तो रियलाइजेशन अकाउंट था। लास्ट क्लास में मैंने इतना ही पढ़ाया था आपको, इसके जर्नल्स भी कराए थे, तो अब क्या आपने है, इसके जर्नल भी पूरे कराए थे। दिखा दी थी। अब आज मेरे को ना इसका कैपिटल और बैंक अकाउंट बताना था आपको, तो अभी भी ना मैं नंबरों में बात करूंगा आपसे, ठीक है, कैपिटल और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनेगा A और B का, तो कैपिटल अकाउंट, बाय बाय BD। अब ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में मैं एक बार आऊंगा आपको, देखो मैंने बैलेंस शीट कुछ कुछ क्रॉस कराया था, जो क्रॉस कराना है अभी देखो, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, मैं वहां CC लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये C है, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, अदर रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, आपको ये इसमें सस्पेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब ये चार चीज कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, ये चार चीज कैपिटल अकाउंट में अभी मैं डाल दूंगा, ऑलराइट। तो अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पार्टनर को ही तो हिसाब चाहिए भैया, हम बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, हमारे को कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका जो भी रिजर्व्स होगा अदर देन IFR, ठीक है, जो भी अदर रिजर्व्स है अदर देन IFR, उसको जैसे बांटते थे PSR में वैसे बांट दो। अगर
उसके बाद अगर आपको रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, राइट, आपको रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ, अब ये ना अलग एंट्री हो गई, 6 ए हो गया, आप इसको 7 नंबर, इसका तो जर्नल होगा नहीं, बट इसका तो जर्नल करना पड़ेगा ना, ये 7 नंबर का एंट्री करते हैं रिजर्व्स बांटने का, हाँ क्योंकि ऊपर हमने 6 ए तक एंट्री 6 बी तक एंट्री करी है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऊपर हाँ जी। तो ये 7 नंबर एंट्री होगी रिजर्व्स बांटने का। हम अपना एक सीक्वेंस इसलिए बना लेते हैं, वी शुड नो दैट कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी इन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कितना हम्म, मैक्सिमम हो सकता है। तो उसके लिए मैंने अदर रिजर्व्स हो गया 7 नंबर, जो भी रिजर्व्स होगा 7 नंबर में उसको निपटा देना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा अब देखो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट है भाई, रियलाइजेशन प्रॉफिट है, तो ये कौन सी एंट्री है सर, ये एंट्री तो हमारी 6 ए हो चुकी है, ये दोबारा नहीं करना क्योंकि ये 6 ए है। उसी तरह हम्म, हमारा टू रियलाइजेशन लॉस अगर होगा तो ये 6 बी वाली एंट्री है, राइट। अब यस हो सर। गया, उसके बाद अगर मान लो किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी पे ऑफ किया है, तो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ये कौन सा है 4 ए। अब हम्म, अगर पीछे जाओगे लाइबिलिटी पे करने से यहाँ होगा, किसी ने अगर एसेट ले लिया तो ये 3 ए रियलाइजेशन, 3 ए ट्रांजेक्शन इधर आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज फॉर लाइबिलिटी पेड, for liability take, for lives for assets taken over, for assets taken over, और फॉर आप या तो पैसे लो या तो कुछ सामान ले लो, फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर। समझ में आ रहा है नहीं, आ रहा है, यस सर। फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है, फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर, नो प्रॉब्लम। अब रियलाइजेशन हो गया 4 ए, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब 3 ए 4 ए हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर बोल दे कि नहीं भाई मैं वो भी पे कर देता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी, मैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे कर देता हूँ। तो हम यहाँ लिख हाँ देते हैं टू, हाँ, हम यहाँ पे लिख दे रहे टू रियलाइजेशन, बट दिस इज फॉर 5 नंबर ट्रांजेक्शन, फॉर व्हाट, फॉर एक्सपेंसेस पेड। मैं नंबर लिख देता हूँ तो आपको याद आएगा कि भाई कौन सा वाला ट्रांजेक्शन है, अगर आपने नोट लिखा हम्म, होगा तो। थोड़ा नंबरों का पंगा है, बट इसको बहुत नंबरों से समझोगे तो कुछ छूटेगा नहीं, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। जो भी पे करे 5 5, जो भी पे करे, दोनों पे करे तो दोनों में डाल देंगे। अब हमारा ये हो गया, तो अब यहाँ पे टू सस्पेंस अकाउंट अगर है आपका, सस्पेंस हो, डेफर्ड हो, या पीएनएल डेबिट हो, उसको यहाँ पे डाल दो। ये एक 8 नंबर ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखो, ये 8वां नंबर है, ये एक नया ट्रांजैक्शन, उसके लिए मैंने इसको 8 नंबर दे दिया, ठीक है। हाँ जी। अब मैंने इसको ए बी टू, हाँ, हाँ मैंने इसको ये 8 एन नंबर एल, दे दिया, नया ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये अब हमारा हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करते हैं, कैपिटल में इसको टोटल करेंगे, अज्यूमिंग कि हर एक पार्टनर को बिजनेस से पैसा मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल, अब जो बनेगा वो उसको बोलेंगे ये कैश लो, बैंक चेक लो और खाली करो बिजनेस, ये टोटल करेंगे। उस टोटल में से इस 3 4 को माइनस करेंगे, इस 3 4 को माइनस करेंगे, इस 3 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। इस 3 4 को माइनस करने के बाद हम लोग का क्या होता है, ये जो बचेगा ये अब टेक होम अमाउंट है फॉर पार्टनर्स। सर ऐसा हो सकता है क्या किसी का डेबिट ज्यादा हो जाए तो उसको पैसे लाने पड़ेंगे, अगर इन लोगों का डेबिट बैलेंस, ये डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा तो दे विल ब्रिंग कैश, हाँ हाँ। ठीक है। तो वो हमें, तो यहाँ पे अब उसके आगे की कहानी ग्रेजुएशन में पढ़ना है कि सर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो गार्नर वर्सेस हमारे रूल वाला है, वो ग्रेड में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, यस नो सर। प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कैश बैंक हो गया, तो ये खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा, अब देखो ये है एंट्री नंबर 9, ये कौन सा एंट्री है, एंट्री नंबर 9, ये है एंट्री नंबर, ये तुम्हारा एंट्री नंबर 9 है, ठीक है। ये एंट्री नंबर 9 है क्योंकि एक नई एंट्री हो गई ना, हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, अभी भी बैलेंस शीट पे देखो अनटिक्ड अमाउंट होगा, अगर आपने लिखा होगा वो नोट मेरा बैलेंस शीट ऊपर, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट अभी भी कहीं नहीं हुआ, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को भी हम खत्म कर रहे हैं अभी, लोन अकाउंट को कैश देकर खत्म कर देंगे,
लो भाई। हाँ मतलब सेवेंथ वो लिखा है वो सेवेंथ हाँ, स्टेप। बाय बैल बीडी है। हम्म। चलो जी, इसको टू कैश पे करके खत्म करो। ये 10 नंबर आ गया, जो भी अमाउंट होगा उसको पे कर दिया। पार्टनर्स उनको रियलाइजेशन में नहीं डालते, खत्म हो गया ये। यस। अब इसके बाद फाइनली आई विल मेक दिस कैप ये फाइनली कैश बैंक अकाउंट, इफ यू आर करेक्ट दैट मस्ट टैली। ठीक है, मैं वो बना। ठीक है, सबसे पहले अब देखो कैश बैंक भी एक बचा था, वो टू बैलेंस बीडी इधर आया, आ गया। अब इससे कोई एंट्री नहीं है। अब हमारे को पैसे कहाँ से आए, देखो ध्यान से। रियलाइजेशन हम्म। नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 से देखना। ठीक है, मैंने जो उसमें अकाउंट में 3 नंबर है, उसका एक पार्ट वहां इस लेजर में आएगा, एक पार्ट उस लेजर में जाएगा। पैसे रियल एसेट बेचने से, ऑन रियलाइजिंग एसेट्स, ऑन रियलाइजिंग ऐसे। एसेट्स, एसेट बेचकर जो पैसे आए। टू, यहाँ पे अब हम लिखेंगे योर, ये तो हो गया टू रियलाइजिंग, हाँ एक तो यही होगा इसमें, एक सेकंड। अब इधर मैं लिखूंगा बाय। ठीक है, बाय रियलाइजेशन ट्रांजैक्शन नंबर 4, हमने जो लाइबिलिटीज को पे किया था। ठीक है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, डन। फिर यस। हमने पार्टनर को जो पे किया, ए को कितना पे किया, बी को कितना पे किया, ये कौन सा नंबर है, 9 नंबर है। हम्म। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा और ऊपर कर रहा हूँ। फिर हमने यहाँ पार्टनर्स लोन पे किया, बाय पार्टनर्स लोन नंबर 10 है ये, हाँ पार्टनर्स। नंबर 10 है। ठीक है, हम्म। अब अगर आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया होगा, तो ये होगा रियलाइजेशन ट्रांजैक्शन नंबर 5, एक्सपेंसेस पेड। यस। हम्म। ठीक है, ये आप यहाँ यस। 5 लिख लो इससे। तो अगर इफ यू आर करेक्ट तो इट मस्ट टैली, इफ इट इज नॉट टैलिंग देन वी आर रॉन्ग, क्योंकि जब सारे हम्म। पैसे यूज हो गए, इट मस्ट टैली, मस्ट टैली, चलिए। नहीं तो हम गलत हैं। तो ये समझ में आया आपको। यस सर। ये क्वेश्चन करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, ठीक है, डन। यस सर। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। हाँ? तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा सा मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। मैंने जानबूझ के इतना थोड़ा डिम में बना दिया, छोटे में भी, क्योंकि मुझे ना इसी को लेकर करना है ऐसे। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब मैं क्या कर रहा था कि देखो, ये वाली चीज हमें रियलाइजेशन में नहीं डालनी, ये वाली चीज नहीं डालनी, बस राइट, नहीं डालना। कैश नहीं डालना, और बाकी सब डालना ही है। तो सबसे पहले अब हम्म। क्या होगा, ये देखो 1 2 3 4 5, इसको डालिए रियलाइजेशन से। लोन टू बाई नहीं डालेगा, ये भी नहीं डालेगा, लोन है तो नहीं डालेगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे डालो टू, फ्री टू होल्ड आए और प्रॉपर्टी। हाँ, रिलेटिव लोन जाते हैं। हाँ, नहीं रिलेटिव लोन रिलेटिव लोन आता है, बट पार्टनर का लोन तो नहीं आएगा ना, एक्स वाई का ही लोन है, इसके लिए वो नहीं आएगा। पार्टनर कैपिटल जाएगा पार्टनर का हाँ, लोन। यस, ओके। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारा 1 लाख है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मेरा इन्वेस्टमेंट है। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरा 2 लाख है। तीसरा मेरा सनरी डेटर है, सनरी डेटर है, वो मेरा 1 लाख है। ठीक है, फिर स्टॉक है,
टू स्टॉक है, टू स्टॉक है, फिर वो मेरा 1,50,000, 1,50,000, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है इसमें, योर लिस्टिंग स्टॉक हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अब लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो एक ही डालनी है मेरा। स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया मेरा, 1 2 खत्म। सन्ड्री क्रेडिटर मेरा हो गया 2 लाख, तो मेरा स्टेप 1 2 खत्म हो गया। अब स्टेप 3 के लिए मुझे क्या करना है, स्टेप 3 के लिए बाय, अब कौन से एसेट को बेचकर मुझे पैसा मिला है। अब यहाँ पे देखो एक एसेट ये बोला कि एक्स ने ले लिया इन्वेस्टमेंट 1,90,000 पे, तो मैं यहाँ स्टेप 3 पहले कर दे रहा हूँ, एक्सिस कैपिटल, और इसने लिया क्या इन्वेस्टमेंट, आप लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं मुझे याद रहता मैं क्या दिया। अब इन्वेस्टमेंट निकल गया, इन्वेस्टमेंट 1,90,000 का निकला, एक्स ने ले लिया, डन। फिर उसके बाद कैश में क्या क्या रियलाइज हुआ वो लिखा है, तो मैं लिखूंगा बाय कैश। अब देखो क्वेश्चन में बैंक लिखा, तो कैश में लिख के बैंक ही लिखो, ठीक है, भले कैश बोला पर कैश जो करके बैंक में डाला होगा। तो यहाँ पे है मेरा कैश, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 9 लाख, जो जो वहां लिखा है। सर अगर मान लो सर यहाँ पे एसेट बिका, बिका कि नहीं बिका वो नहीं लिखा है, इसका अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो एसेट इज नॉट सोल्ड, बट लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो भी वी हैव टू पे इट, तो भी वी हैव टू पे इट, इवन इफ मैं लास्ट वीडियो में मैंने यही सब डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पे मैं बाय बात बैंक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद सन्ड्री डेटर से 90,000 मिला, सन्ड्री डेटर से 90,000, सन्ड्री डेटर से मेरा 90,000 मिला, सन्ड्री डेटर से मेरा 90, एंड स्टॉक पे मेरा 1,40,000 है, स्टॉक पे मेरा 1,40,000, डन। ये हो गया स्टॉक पे। उसके बाद आई थिंक मेरा सारे एसेट्स देखो, एक दो सारे एसेट्स तो निकल गए ना, सारा हो गया खत्म। तो अब मेरा ये हो गया, देखो मैं इसके लिए ये मेरा 3A था, ये 3 है। अब मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर को क्या लिखा है, पे किया 5% डिस्काउंट पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स और 5% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स 2 लाख, तो ये 1,90,000 पे कर दिया आपने। अब मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है रियलाइजेशन पे, राइट, तो मुझे देखना पड़ेगा मेरा डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में इसको कैलकुलेटर पढ़ा है, तो मैं इसको फटाफट कर ही देता हूँ। और प्रॉफिट आया है, और प्रॉफिट 62,000 मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि ये 15,20,000 हुआ, और ये 15,20,000, और उसमें से 15,20,000 में से इन सबको माइनस कर दो, तो हमारा बचा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल, सॉरी रियलाइजेशन, रियलाइजेशन दैट इज 60,000। अब हमारे पार्टनर्स कौन थे इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड, तो तीनों को एक्स वाई जेड तीनों को 20,000 ईच दे दो, 20,000 ईच दे दो, कोई दिक्कत। अब ये खत्म हो गया, अब मुझे बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, अब मुझे बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को सामने रख के कैपिटल अकाउंट बनाना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत लाइट दिख रहा है। हाँ, चलो। अब कैपिटल अकाउंट में मेरे को एक्स वाई जेड बनाना है, राइट, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड बना, थोड़ा पतला बनाना पड़ रहा मुझे क्योंकि जगह, फिर इमेज नहीं दिखता, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्रेडिट डेबिट। तो सबसे पहले मैं इसमें बैल बीडी है हमारा, बैल बीडी है मेरा 5,553, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 लाख, ठीक है, 5,553 लाख बाय पीएनएल, बाय पीएनएल कितना है हमारा, फिर 1,50,000 तीनों में इक्वली बटेगा, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 3 कर दो, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 150 ईच, 50,000, 50,000,
50,000 डन। फिर हमारा होगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल ऑन रियलाइजेशन, सॉरी, दैट इज 20,000, 20,000, दैट इज 20,000 डन। ठीक है, Yes. उसके बाद एक्स ने एसेट ले लिया, तो टू रियलाइजेशन, एक्स ने एसेट ले लिया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना ले लिया एक्स ने, 1,90,000 में इन्वेस्टमेंट लिया, 1,90,000 में इन्वेस्टमेंट ले लिया। ठीक है, 1,90,000 में उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया अपना। ठीक है, और किसी ने कुछ लिया नहीं, और तो किसी ने कुछ लिया नहीं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमारा, और इसमें क्वेश्चन में हम देखते हैं, और तो किसी ने कुछ लिया नहीं, तो हमारा बाकी सारा आई थिंक इट्स डन। तो फिर अब हम फाइनली आपका रियलाइजेशन 1,90,000 हो गया, और तो कुछ है नहीं, तो अब हम इसको टू बैंक कर देंगे, तो इसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा, हमारा पीएनएल हो गया, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें 550 एंड 20 570 आया, 570 आया, 570, 570 में से 190 तो इसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में मिल चुका है, माइनस 190, तो बचा कितना, 380 से पे करेंगे इसको, इसको कितना पे करेंगे, 380, इसका है 570, इसका भी है, पर इसका तो कुछ पेमेंट है नहीं, तो इसको पूरा 570 पे करना पड़ेगा, 570, और तीसरे का 350, 370, तो इसका 370 है, हाँ 370, और यहाँ पे 370 ही पे करना पड़ेगा इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब हम आगे करते हैं इसका, अब हमारे को कैश, अब हमारे को बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, Yes. अब मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट, अगर हम सही होंगे, एक चीज मेरे से छूट गया फिर से, लोन, वाइज लोन, तो वाइज लोन का एक ही एंट्री होती है, तभी मैं बना लेता हूँ बैंक अकाउंट, वो भी बना लेता हूँ। अब बैंक में बैल बीडी मेरे पास कितना है, 3 लाख। Yes, sir. ठीक है, और मुझे यहाँ पे एसेट से मिला कितना, ये स्टेप 3 वाला एसेट रियलाइजेशन से मिला कितना, यहाँ पे देखो 9,90,140, मेरे को यही मिला, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है 9,90,000 एंड प्लस 140, तो 9 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,40,000, तो इट्स लाइक 11,30,000 मेरे को मिला, राइट, 11,30,000। और फिर मैंने पे क्या किया, रियलाइजेशन मैंने शायद क्रेडिटर से पे किया 1,90,000। ठीक है, उसके बाद मैंने पार्टनर्स को पे किया एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में वी कैन सी हाउ मच वी हैव पेड टू एवरी पार्टनर, दैट वाज हाउ मच, 380, 380, 570 एंड 370, राइट, 370। एंड उसके बाद वन मोर थिंग, लाइक लोन टू वाई, तो हमें वाई से पैसा मिला, राइट, तो हमें ये टू कैश बैंक जो भी बोल दो, सॉरी टू वाइज लोन, टू वाइज लोन लिखो, हमें वाई के लोन से नहीं मिला, टू वाइज लोन, वाइज लोन। ठीक है, तो वाई का लोन जो मुझे मिला है वो हो गया मेरा, उसमें ये 1 लाख। अगर इफ आई एम करेक्ट, एक बार आ रहा, दोनों साइड टोटल करके देखना, तो सेम आ रहा है कि नहीं, Yes, sir. दोनों साइड टोटल करके देखना एक बार, मेरे हिसाब से आएगा, सेम ही आएगा। हाँ, इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेरे से छूट गया, वही मैं बोल रहा था, कुछ तो छूटा है मेरे से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 छूटा है मेरे से, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 छूटा है मेरे से, स्टेप। नोट आपने, आप टोटल कर रहे हो, Yes, sir. आप करो फिर टोटल दोनों, बात टोटल है 15,30,000, राइट, Yes, sir. 1530। अब ये टैली नहीं होगा तो मतलब आपसे कुछ छूटा है, आपको चेक करना पड़ेगा, अगर ये मस्ट टैली। इस क्वेश्चन की वेटेज कितनी होती है, 8 मार्क्स?
पहले तो इस क्वेश्चन का वेटेज 6 मार्क ही होता था, 4 6 ऐसे। अब इस बार देखो दे हैव चेंज, तो दे माइट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये भी है 8 मार्क का वेटेज के लायक तो है। Yes, sir. ठीक है, ये 8 मार्क के वेटेज के लायक तो है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हमारे को। ठीक है, तो आप इसको 8 मार्क्स के मतलब 4 6 8 सब के हिसाब से पढ़ें, और एमसीक्यू Okay. भी, क्योंकि इसका जो कुछ जर्नल एंट्रीज है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैंने बहुत सारे स्पेशल एंट्रीज नहीं बताए, तो हमें वो Hmm. स्पेशल एंट्री सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम करेंगे।